सेलेक्ट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। रात के तकरीबन 1 बज चुके हैं और इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आ रही है, दिन भर आपने देखा होगा अवध बिहारी चौधरी के लाइव शो को हमने आपको दिखाया था। उनका जो रोड शो था उसकी लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे थे और दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि अवध बिहारी चौधरी सिंबल लेकर के सिवान आ गए हैं और उनका स्वागत जो है उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा था। इवन कि उनके जो गठबंधन के लोग हैं वो लोग भी लगे हुए थे। उनके साथ साथ समाज सेवी व वीआईपी पार्टी के जिला अध्यक्ष श्रीनिवास यादव थे, हरिशंकर यादव थे, वो तमाम लोग, मोहम्मद कैफ और बंटी भी थे। कई लोग उनके साथ चल रहे थे। लेकिन जैसे जैसे शाम ढलती गई, ऐसा माना जा रहा है कि अवध बिहारी के ऊपर संकट के बादल गहराते जा रहे थे। शाम होते होते क्या वजह हुई, क्या रीज़न था, कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि अवध बिहारी चौधरी के टिकट जो है वो कट गए हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कि अवध बिहारी चौधरी के टिकट जो हैं वो कट गए हैं। क्या रीज़न रहा है ये तो क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन जो राजद की तरफ से जो चिट्ठी आई है उस चिट्ठी को देख करके एक स्थिति जो है वो स्पष्ट हो पाई है कि आखिर अवध बिहारी चौधरी को लेकर के क्या मामला है, क्यों इस तरह से ऐसा किया गया कि अवध बिहारी चौधरी के टिकट को लेकर के मामला जो है वो बिगड़ गया है। हम बात कर रहे हैं इस वक्त ये बड़ी खबर पे, और बड़ी खबर ये है कि अवध बिहारी चौधरी जो सीवान से महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में उनको सिंबल मिल गया। हालांकि सिंबल हम लोगों ने देखा नहीं, चिट्ठी उनकी देखी नहीं, और दिन भर पूरा उनका रोड शो होता रहा। और पूरे रोड शो के दौरान आपने देखा होगा कि हर जगह वो पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे थे। हर जगह वो इस चीज को बता रहे थे कि उनको आशीर्वाद मिल गया है लालू प्रसाद की तरफ से और उन्हें क्षेत्र में इस चीज का अनाउंसमेंट करना है, और आज वो रोड शो कर रहे हैं। लेकिन अब जैसे जैसे शाम होती गई, जैसे जैसे रात बढ़ती गई, अवध बिहारी चौधरी के टिकट को लेकर के जो मामला है ना वो गहराता जा रहा था। संकट के बादल उनके टिकट पे मंडरा रहे थे। हालांकि अभी इसको स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जो अवध बिहारी चौधरी के चेहरे के रंगत को देख करके लग रहा था, उससे भी लग रहा था कि उन्हें इसकी जानकारी अभी भले ना हो, लेकिन इस खबर को जैसे ही उन तक कंफर्म किया गया कि अब उनके टिकट जो है वो काट दिए गए हैं, या फिर जो लिस्ट आई है उस लिस्ट में उनका नाम नहीं है, अवध बिहारी चौधरी के चेहरे से रंगत उड़ गई। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड सीवान। संपर्क नंबर 85 399 43 151। बड़ा खेला हो सकता है इसमें, क्योंकि जो घटक दल हैं वो भी इस पे अड़े हुए थे। वीआईपी पार्टी जो बड़ी आसानी से अभी अवध बिहारी चौधरी के साथ आई थी, वीआईपी पार्टी, हो सकता है कि इसमें मुकेश सहनी का भी बहुत बड़ा खेला हो, मुकेश सहनी भी इस खेल में शामिल हो। बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे उसके पीछे की जो वजह है, क्योंकि हमारे साथ आपने अक्सर देखा है समाज सेवी श्रीनिवास यादव को, वो मेरे साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। अंदरूनी बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिससे ये अंदेशा लग रहा था कि मुकेश सहनी जो है सीवान सीट को लेकर के काफी नाखुश थे, और वो चाहते थे कि सीवान की सीट जो है वो मुकेश सहनी यानी वीआईपी के खाते में चला जाए। महागठबंधन से सीवान की सीट जो है वो मुकेश सहनी को, चूंकि प्रबल दावेदार के रूप में सीवान के जिला अध्यक्ष के रूप में जो मुकेश सहनी की पार्टी के श्रीनिवास यादव हैं, वो अक्सर कहते थे कि मुकेश सहनी ने उन्हें कहा है कि आप जाइए और चुनाव की तैयारी कीजिए। आपने एक इंटरव्यू उनका पहले भी देखा है, उसमें भी उन्होंने कहा था कि मुकेश सहनी जी का यह स्पष्ट बयान था कि आप जाइए और चुनाव की तैयारी कीजिए। गोपालगंज सीट देकर के मना लेने की बात तो कही जा रही थी, वीआईपी पार्टी को 3 सीट देने की बातें की जा रही थी। लेकिन आज जो चिट्ठी आई है ये कहीं ना कहीं एक खेला के तरफ इशारा करती है। आखिर कौन ऐसा खिलाड़ी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि अवध बिहारी चौधरी के ऊपर श्रीनिवास यादव भारी पड़ते नजर आ रहे हैं, कहीं उनका इसमें किसी तरह का कोई अहम रोल तो नहीं है कि श्रीनिवास यादव ने मुकेश सहनी के माध्यम से कोई बड़ा खेल कर दिया हो। आज दिन भर वो अवध बिहारी चौधरी के साथ थे। जिस रथ पर अवध बिहारी चौधरी सवार थे उसी रथ पर मुकेश सहनी के वीआईपी पार्टी के सिवान जिला अध्यक्ष श्रीनिवास यादव थे, साथ साथ चल रहे थे।
लेकिन ऐसा तो नहीं कि पुरानी जो एक रंजिश थी, कभी आरजेडी के खिलाफ हुआ करते थे, आरजेडी से नाता तोड़ करके जदयू ज्वाइन किया था, आज वो मौका मिल गया और उस मौके का फायदा श्रीनिवास यादव ने उठा लिया है। बहुत अहम खबर आपको दिखा रहे हैं, श्रीनिवास यादव इस खेल के एक प्यादा हो सकते हैं, लेकिन मुकेश सहनी जरूर कहीं ना कहीं इस खेल में शामिल है। इसलिए कि जिस तरह की जो चिट्ठी आई है, उस चिट्ठी को एक बार हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये वो चिट्ठी है, आप देख सकते हैं, बाद में हम इसे कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। आप देख सकते हैं ये चिट्ठी है राजद की तरफ से, और इस राजद के चिट्ठी में जो है स्पष्ट रूप से 22 सीटों का ऐलान कर दिया गया। आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती है कि 22 सीटों का ऐलान कर दिया जाता है और 23वां सीट जिसका सिंबल लेकर के दावेदारी कर रहे हैं अवध बिहारी चौधरी, और आज ही उनका रोड शो है, और आज ही उनके साथ ये खेल हो जाता है कि उनके शहर में प्रवेश करने के कुछ ही घंटों के बाद से ये मामला सामने आता है और उसमें इस लिस्ट में उनका नाम नहीं होता है। क्या खेल हो सकता है ये तो नहीं बताया जा सकता है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि अवध बिहारी चौधरी का टिकट कट चुका है और अब उन्हें सीवान से जो एमपी की दावेदारी उनकी थी उसे खारिज कर दिया गया है। क्या इसके पीछे वजह रोड शो में कम पब्लिक का होना भी हो सकता है? जिस तरीके से आपने देखा होगा कि अवध बिहारी चौधरी के रोड शो में लोगों की तादाद जो है वो काफी कम थी। एक एमपी के इलेक्शन लड़ने के लिए जो दावेदारी होनी चाहिए थी, जिस तरह से हुजूम होना चाहिए था, इसके पीछे के दो वजह हो सकते हैं। या तो लोग मन से उनके साथ नहीं है, या फिर भीड़ बहुत नहीं दिखने के पीछे की दूसरी वजह हो सकती है कि गर्मी काफी थी, काफी लंबा रोड शो था। हो सकता है कि इसके वजह से भी अवध बिहारी चौधरी के इस रोड शो में कम तादाद में लोग देखे गए थे। लेकिन बहुत बड़ा प्रश्न ये उठता है कि अवध बिहारी चौधरी के साथ हरिशंकर यादव तो दिखते हैं, लेकिन बच्चा पांडे जो पहाड़िया से विधायक हैं, उन वो कहीं भी नजर नहीं आते हैं। बच्चा पांडे कहीं दिखाई नहीं देते हैं इस पूरे रोड शो में, उनका कहीं रोल नहीं दिखता है। पहाड़िया से अशरफ अली की वाइफ की बड़ी दावेदारी होती है, वो कहीं दिखाई नहीं देती हैं। रेणु यादव का एक बड़ा नाम, रेणु यादव जो है वो इस लाइव शो में, रोड शो में कहीं दिखाई नहीं देती हैं। तो कई ऐसे चेहरे हैं जो इस रोड शो में अवध बिहारी चौधरी के साथ नजर नहीं आए हैं, हालांकि वो पार्टी में पहले से बने हुए हैं, पार्टी के साथ हैं। हरिशंकर यादव, बिल्कुल हरिशंकर यादव लगातार उनके साथ थे। मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी, ये भी लगातार उनके साथ थे, लेकिन बावजूद उसके हरिशंकर यादव और अवध बिहारी चौधरी के साथ दूसरा कोई आरजेडी का कद्दावर नेता मौजूद नहीं था। आखिर इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है, यह भी एक बड़ा प्रश्न बनता है। और अवध बिहारी चौधरी का जो टिकट कटा है, या कट चुका है या कटेगा, यह तो अभी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि सूत्रों से जो खबर मिली है या फिर जो ये अभी चिट्ठी आई है, इसके आधार पर यह बातें हो रही हैं कि अवध बिहारी चौधरी का टिकट सीवान से कट गया है और लिस्ट में उनके नाम नहीं है। 23वां लिस्ट जारी नहीं हुआ है, 22 लोगों की लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। और चूंकि अगर कल अवध बिहारी चौधरी को सीवान से उम्मीदवारी की घोषणा कर दी जाती है, अगर लालू यादव या उनके परिवार की तरफ से, तो क्यों नहीं आज के जो चिट्ठी भेजी गई है उस चिट्ठी में अवध बिहारी चौधरी का नाम है। कहीं एक बड़ा खेल तो इस पूरे मामले में नजर अगर रखी जाए तो दिखता है कि कहीं ना कोई गेम तो चल रहा है। क्या अभी भी महागठबंधन पूरी तरह से तैयार नहीं है, जो कि सीवान में हिना शहाब की प्रबल दावेदारी दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ रमेश कुशवाहा की पत्नी जो है वो मैदान में मौजूद हैं। तो क्या महागठबंधन के लोग जो हैं वो इस चीज को लेकर के अभी भी अपने दावेदारी पर शक और शुभे की निगाह से देख रहे हैं, या फिर यूं कहें तो अभी तक उन्हें वो कैंडिडेट मिला नहीं है जो हिना शहाब और रमेश कुशवाहा की पत्नी को टक्कर दे सके? विजय लक्ष्मी जो मैदान में है, विजय लक्ष्मी जो एनडीए की प्रत्याशी हैं वो मैदान में है, और दूसरी तरफ हिना शहाब हैं। टक्कर में नहीं रहने के बदौलत तो कहीं अवध बिहारी चौधरी का टिकट नहीं कट गया, क्योंकि अंदर की अगर बात देखी जाए तो इसमें भी कहीं ना कहीं कलह दिखता है। सच्चाई क्या है ये तो
अवध बिहारी चौधरी जानते हैं या फिर लालू परिवार जानता है या फिर आरजेडी के लोग जानते हैं, लेकिन जिस तरीके से जो तस्वीरें दिख रही थी, तस्वीरों के माध्यम से दिन भर हमने लगातार आपको रोड शो दिखाने की कोशिश की है, तमाम रोड शो की तस्वीरें हम आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, इवन की उनके कार्यकर्ताओं से भी हमने बात की है कि आखिर वो भीड़ कहां है। जिस भीड़ की बात आप कर रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रहा है। 400-500 गाड़ियों की बात हो रही थी, गाड़ियों की तादाद भी आप खुद देख सकते हैं, उस लाइव शो में देख सकते हैं, जिसको बताने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ दूसरी तरफ आप ये भी देख रहे होंगे कि लोगों की तादाद जो थी वो बहुत ही कम थी। कहां जाकर की ये तादाद बढ़ी ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि हम सीवान के बाहर नहीं गए थे। सीवान के गोपालगंज मोड़ तक हमने जब तक उनके लाइव रोड शो को किया है तब तक हमें वो भीड़, एक बड़ी तादाद में भीड़ नजर नहीं आई है। हमने शुरुआती दौर में भी पूछा था, उनके तमाम कार्यकर्ताओं से हमने बात करने की कोशिश की थी कि आखिर अवध बिहारी चौधरी के इस रोड शो में, क्योंकि एमपी के एक कद्दावर नेता के रूप में अगर वो अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं तो यकीनन एक बड़ा हुजूम होना चाहिए। तो उन लोगों ने कहा चूंकि गर्मी ज्यादा है और काफी लंबा रोड शो है जिसको लेकर के गाड़ियों में लोग बैठे हैं और 400 से 500 के गाड़ियों का काफिला है, लेकिन वो काफिला भी अगर आप देखेंगे तो हमने एक एक करके वो गाड़ी दिखाने की भी कोशिश की है कि वो काफिला कहां है और क्या वजह हुई है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं सेलेक्ट 24 न्यूज के माध्यम से। हालांकि अभी इस खबर की हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन जो चिट्ठी आई है उसमें कहीं भी अवध बिहारी चौधरी का नाम नहीं है। शक की सुई हमारी जो है, हमारे सूत्रों से जो मिली जानकारी है वो महागठबंधन के ही घटक दल के ऊपर जा रही है और मुकेश सहनी का नाम इसमें सबसे ऊपर आ रहा है कि मुकेश सहनी के तरफ से ये खेला किया जा सकता है। श्रीनिवास यादव जो लगातार ये कह रहे थे कि वो एमपी के इलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि महागठबंधन अब सीवान से मुकेश सहनी की पार्टी को टिकट दे दे या फिर कोई और भी बड़ा चेहरा आ जाए। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं सेलेक्ट 24 न्यूज के माध्यम से। जो चिट्ठी है वो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के देख सकते हैं। चिट्ठी जो ऑफिशियल चिट्ठी आई है उसमें 22 सीट का जिक्र किया गया है। एक एक करके हम वो 22 सीट के नाम आपको बता दें। पहला गया का सीट है जिसमें श्री कुमार सर्वजीत पासवान का नाम है। दूसरा नाम नवादा का है और जिसमें श्री श्रवण कुमार कुशवाहा का नाम आता है। तीसरा सारण से है जिसमें खुद लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य है। चौथा सीट जो है वो जमुई से है जिसमें श्रीमती अर्चना रविदास का नाम आता है। पांचवा सीट बांका से है जिसमें श्री जयप्रकाश यादव का नाम आता है। छठा सीट पूर्णिया से है जिसमें श्रीमती बीमा भारती का नाम आता है। सातवां सीट जो है वो दरभंगा से है जिसमें श्री ललित यादव का नाम आता है। आठवां सीट बक्सर से है, श्री सुधाकर सिंह का नाम इसमें मौजूद है। नौवां सीट जो है वो सुपौल से है जिसमें चंद्रहास चौपाल का नाम आता है। 10वां सीट पाटलिपुत्रा से, जो काफी हॉट सीट माना जा रहा है, पाटलिपुत्रा से, जिस पर मीसा भारती का नाम है। मीसा भारती इसके पहले चुनाव हार चुकी हैं, बावजूद उसके उन्हें वहां से प्रत्याशी बनाया गया है। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं।